तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 13 दीदी की डायरी। चैप्टर का क्या नाम है? दीदी की डायरी। ठीक है, इसको लिखा है संकलित नहीं। कह रहा है ये नए गद्य के रूप में डायरी से परिचित कराता है। पाठ डायरी के लेखक साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकार जीवन के विविध अनुभवों का साक्षात्कार, यानी जीवन में जो भी अनुभव हो चुका उसके बारे में हमें बताता। ठीक है, देखिए कह रहा है गुलाब के फूल सी नन्ही संजू, क्या नाम होता है लड़के? संजू है तो अभी छोटी पर है बड़ी सयानी। तो संजू कैसी थी? सयानी थी। कक्षा 8 में है, पढ़ती है। तो किस क्लास में पढ़ती थी? कक्षा 8 में। स्वभाव से हंसमुख थी। संजू कैसी थी? हंसमुख थी। खूब हंसती हंसाती, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते, यानी वो जब भी चुटकुला सुनाती तो हंसी का फव्वारा छूटने लगता। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। तो संजू को किस चीज़ का शौक था? किताबें पढ़ने का शौक था। इस तरह की कहानी किताबें पढ़ते थे। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा। तो किताबें पढ़ने का शौक संजू को कहाँ से? माँ से लगा। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार में पुस्तक मिलता। संजू को उपहार में क्या मिलता था? पुस्तक मिलता था। फलतः उसे घर से छोटा सा पुस्तकालय बन गया था, यानी संजू के घर में जो है ना वो छोटा सा एक लाइब्रेरी बन गया था। किताब इतना मिलता था कि पुस्तकालय बन गया था। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है, और स्कूल में भी वो उस प्रकार की हंसी मजाक वाली चटपटी किताबें, चुटकुला वाली जरूरत होती रहती थी उसे। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा, बापू के सत्य के प्रयोग। तो बापू की पुस्तक है सत्य का प्रयोग, उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? बापू से, गांधी जी से। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। डायरी किसने ला करके दिया? पिताजी ने दिया। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती थी। उसने दीदी से अपनी इच्छा बताई, मतलब पता चला कि डायरी कैसे लिखें, तो दीदी से पूछी। दीदी को बताया कि आप भी डायरी लिखेंगे, तो उसकी दीदी ने बताया। तो दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगा कर बैठ जाओ, यानी कोई मुश्किल नहीं है, रात को मन लगा के बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। यानी रात में बैठो और दिन में जो भी काम किया आपने उसको सोचो और लिख दो। तो डायरी में वही चीज़ों को लिखा जाता है, बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हठ करते हुए कहा दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, यानी कहती थी कि आप अपनी दिखा दो डायरी, बताती क्यों हो? बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली, यानी दीदी पहले मना किया कि नहीं हम अपनी डायरी तुमको नहीं देंगे, क्या करोगी? पहले मना की फिर दे दी। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ खोले वे नीचे दिए गए हैं। जिस प्रकार से संजू ने अपनी दीदी की डायरी के पृष्ठ खोले तो किस प्रकार से थे, डेट बाय डेट वो लिखी हुई थी, जो आपको नीचे दिया हुआ है। पहले कह रहा है 1 जनवरी, तो डायरी संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ खोले वो कैसे थे? तो 1 जनवरी पहला। पहली जनवरी की बात करें कि कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक हो रही थी। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर के फूल पत्तियां बना रहे थे। कॉलेज के सामने क्या हो रहा था? 1 जनवरी को पत्थर को ठक ठक करके कारीगर पत्थर तराश रहा था और छेनी से फूल पत्ती बना रहा था। वो ये पहली बातें थी। 2 जनवरी 97, आज सुबह शीला के घर गई थी, यानी दीदी अपने डायरी में लिखी हुई थी, वो बातें पढ़ रही है ये कि सुबह शीला के घर गई, वो स्नान घर में थी, यानी नहा रही थी। तो किसके घर जाती है दीदी? शीला के घर, याद रखना ऑब्जेक्टिव में। अकेले बैठे बैठे क्या करती? पत्रिका का पुराना संगीत रंगीन पृष्ठ नजर आया, यानी पुराना पेपर, न्यूज़पेपर का पुराना पर्चा नजर आया तो उठा ली, उसी को उलट पुलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था, उस पेपर में एक चुटकुला लिखा हुआ था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई, अभी डायरी लिखते समय भी हंसी रुक नहीं रही है, इतना अच्छा था। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। तो डायरी लोग क्यों लिखता है कि क्योंकि फिर से हम इसे पढ़ पाएँ, इसलिए लोग क्या करता है? डायरी लिखता है। और दीदी ने भी इसीलिए डायरी लिख ली थी। लिखा क्या था? लिखा था खरीदार मालिक से इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस का 7,000 रुपया क्यों मांग रहे हो? भैंस की खरीदार की, तो भैंस की कीमत क्या लगा रहा था? 7,000 रुपया, आपको याद रखना है। मालिक बोला भैंस से दूध लेना या कसीदाकारी करवाना है, आँख खराब है तो क्या हो गया? भैंस तो दूध देती है, आँख से थोड़ी दूध देती है। अब ये खत्म हो गया। अब कह रहा है कि माँ को कल रात से मलेरिया हो गया था। मलेरिया किसको हो गया था? माँ को। मैं रात भर उनके पास बैठी रही, खाना भैया ने बनाया था। खाना किसने बनाया था? भैया खाना बनाता है। माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो आलू मटर की सब्जी बनाई थी, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, यानी भैया ने आलू मटर की सब्जी बनाई, पहला लुकमा निवाला मैंने मुंह में जैसे ही डाला मुझे फीका लगने लगा।
नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है, यानी झूठ का बोली हो। इधर भैया का बुरा हाल था, यानी भैया का हालत खराब था। आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो, यानी कह रही थी कि चलो भैया ने नमक नहीं डाला कोई बात नहीं है भाई, नमक नहीं था, लेकिन अगर नमक 2 बार डाल देते तो मुश्किल हो जाता। तो ये था 2 जनवरी की बातों में लिखा हुआ था। 1 जनवरी को कॉलेज के सामने ठक ठक हो रहा था, 2 जनवरी को सुबह शीला के घर गई थी वो बता, और भैंस वाली कसीदाकारी। अब यहाँ पर आपको 3 जनवरी की बात दिखाई जा रही है। 3 जनवरी कह रहा है पिकनिक का दिन रहा, जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ था। यानी 3 जनवरी को दीदी जहाँ गई थी वहाँ पर हरा हरा वृक्ष और सुंदर, मतलब वृक्षों से घिरा हुआ था। पानी के लबालब भरा एक सरोवर, यानी तालाब, सरोवर माने तालाब, पानी से भरा हुआ था। शांत वातावरण, बिल्कुल शांत वातावरण था। पक्षियों की चहचहाहट, वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। वहां जब सब बैठी ना तो अलग अलग ग्रुप 4-5 आदमी का बना करके उठ गई। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ बैठी। दीदी किसके साथ बैठी थी? सईदा, नीलू और विमला, इन लोगों के साथ बैठी हुई थी। पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, यानी नदी पर डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुलाया, यानी सब तरीके की मछली सरोवर तालाब पर जाकर के देखे, बुलाना भैया। तभी बहन जी ने, और जब वो घूम ही रही देख ही रही थी तभी उसको उसकी बहन जो होती है वो बुला लेती है। अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए। अब जितने लोग जो टोलियों में बटे हुए थे सारे के सारे लोग क्या किया, सब मैदान में आ गए, इकट्ठे एक जगह पे आ गए। नरम नरम घास पर सब बैठ गए। जैसे होता है ना आप लोग पिकनिक में जाते हैं तो सब घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, यानी हल्का सा धूप था। बारी बारी से हमने गाना गाया। सब लोग यहाँ पर जब बैठते हैं तो जब घूमने जाते हैं तो गाना वाना होबे करता है, अंताक्षरी। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई, यानी सब नाचने गाने लगे। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, तो कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती? मंजू नाम की एक लड़की थी ना, वो चुपचाप कक्षा में बैठी रहती थी। आज खूब नाची, यानी पिकनिक में वो भी खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया था। जादू का खेल किसने दिखाया था? दीदी ने दिखाया। खेल में क्या किया कि जिसने जो फल चाहा उसी की फल की खुशबू सूंघा। दीदी ने जादू का खेल दिखाया। जिसने कहा हमको सेब का खुशबू सूंघना, सेब सूंघा दिया। अनार, यानी जिसने जैसा कहा वैसा खुशबू उसको सूंघा दिया, समझे। जो मिठाई मांगी वही चखा दिया, यानी मिठाई का स्वाद चखा दिया, सबको चखा दिया। कितना आनंद आया लिख न सकूंगी, यानी इतना मजा आया, बहुत एंजॉय का सब मिल करके। और वो कह रही है कि अब क्या लिखूं, कितना लिखूं। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल गई। संजू जो थी वो मचल गई थी, बोली 1-2 जादू मुझे भी सिखा दो दीदी। संजू को दीदी की छोटी बहन जो डायरी पढ़ रही है वही है ना, वो बोली कि मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। और फिर दीदी उसमें लिखती है कि ऐसा लगता है कि पिकनिक का दिन हम लोगों का बार बार दिन आए, है ना। क्योंकि पिकनिक आप समझ सकते हैं कि पिकनिक का दिन अच्छा होता है, वहाँ घूमने का मन करता है, सारे लोग घूमते हैं, स्टूडेंट लाइफ में अपनी मस्ती वस्ती करते हैं। तो दीदी ने यही डायरी में लिखा है कि मन करता है कि पिकनिक का दिन बार बार आए। अब 4 जनवरी की बात आ गई। यहाँ तक 3 जनवरी खत्म हो गया था, अब 4 जनवरी। आज रविवार का दिन है, तो 4 जनवरी को कौन सा दिन था? रविवार का दिन है। कहीं आने जाने की इच्छा तो नहीं थी। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, यानी माँ ने चाट बनाया, नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। तो फिर इसमें लिखा हुआ, दीदी लिखी हुई है कि वो पुस्तक पढ़ लेते हैं जो लाइब्रेरी से लाए हुए थे। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान, एक जापानी लड़की की कहानी। तो लाइब्रेरी से पुस्तक जो लाई थी उसका क्या नाम था? तोतो चान। किस लड़की की? जापानी लड़की की कहानी थी, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वो रेल के 6 डिब्बों में चलता था। और जो जापानी लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी वो रेल के कितने डब्बों में? 6 डब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, यानी जिसकी जहाँ मर्जी बैठने की बैठ जाए, जहाँ पढ़ना चाहता है वो वहाँ पढ़े। शिक्षक का कोई डर नहीं रहता, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी। तोतो चान कैसी लड़की थी? मनमौजी लड़की थी, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूलें बदलने पड़ते। तो तोतो चान को जो स्कूल बदलना पड़ा
उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो शरारती थी, मनमौजी थी। वह यहाँ रेल के 6 डब्बे वाले स्कूल में जम गई, यानी रेल के 6 डब्बे वाला स्कूल जो था इसमें तो चांद को बहुत अच्छा लगने लगा। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिलेगी। यानी अब दीदी ने लिखा कि क्या जब जो तो चांद जापानी लड़की इतनी बदमाशी के बाद उसे पढ़ने का मौका मिला, तो क्या हमें भी इस तरीके से पढ़ने का मतलब मौका मिलेगा हम लड़कियों को भी। अब आ गया 5 जनवरी 1997 का दिन। भाई 4 जनवरी तो हो गया, 5 जनवरी को कह रहा है आज पूरा दिन उदासी में बीता। तो 5 जनवरी का दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा। यानी उदास का दिन था, 5 जनवरी, बैठी हुई थी। माँ ने पूछा क्यों उदास हो, क्या हो गया, पर मैं कुछ न बोल पाई। ये दीदी डायरी में लिखा, क्या बताऊं, वह मेरी सहेली है न नीलू, न कल से स्कूल पढ़ने नहीं जाएगी। अब बताओ कौन? नीलू कल से स्कूल पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गाँव भी छूट जाएगा उससे। यानी नीलू अब पढ़ने ना आएगी, 1 महीना बाद गांव भी छूट जाएगा। उम्र तो मेरी जितनी है, पर घर वाले उसके हाथ पीला करके दम लेंगे। हाथ पीले करने का मतलब क्या है? हाथ पीला करने का मतलब है शादी कर देना। तो किसकी शादी हो रही थी? नीलू की शादी हो रही थी। मुझे मिली तो गले रखकर रोने लगी। यानी दीदी से जब नीलू मिली तो वो गला पकड़ के रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। यही होता है लड़कियों के साथ। इसलिए जिन लड़कियों को मौका मिला, अवसर मिला है, तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, वरना इस नीलू की तरह आपका भी शादी करा दिया जाएगा। खैर डरिए नहीं, आप लोगों का शादी नहीं होगा, अभी मैट्रिक में हो, है ना। तो गले पकड़ के रोने लगी। अब कह रही है नीलू कक्षा में अव्वल आती थी। नीलू जो था वो कक्षा में कोई भी चीज़ का एग्जाम होता तो वो उसमें फर्स्ट आती थी। खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। नीलू खेलने कूदने में भी कम न थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मेरे मन में उठता। किसके? दीदी के मन में एक ही सवाल रह रह करके उठता कि क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। अब दीदी सोच रही कि उसकी शादी हो रही है तो क्यों लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। दीदी कह रही है कि दुनिया भर की लड़कियां न जाने क्या क्या कर रही है, हम हैं कि चूल्हे चौके के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाते। यानी हम देसी लड़कियों को चूल्हे चक्का के चक्कर में फंसा के रख दिया गया, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। क्या हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? हमें भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। मुझे तो नीलू पर ही गुस्सा आता है। अब दीदी कह रही है कि चलो सब तो ठीक है, पर मुझे नीलू पर गुस्सा आता है। किस पर? नीलू पर। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? बिल्कुल सही बात दीदी ने कहा कि अपने इच्छा के खिलाफ कब तक काम करते रहोगे। भाई आपकी शादी कराई, यार आप कहो कि हम पढ़ेंगे, पढ़ना चाहते हैं, तो नीलू भी कुछ नहीं बोले। मैं तो यह स्थिति कदापि खा लेती। यानी दीदी कह रही है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं इस स्थिति को इसको कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अब 6 जनवरी 97 आ गया। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। यानी अब 6 जनवरी को दीदी लिखती है कि दीदी अपने स्कूल जाने वाली होती है और वो अपने घर से निकलती है, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। तो छींक किसको आई थी? रिक्शा वाला छींका था स्कूल जाने के समय जब छींक आया था। तो दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ। यानी दादी माँ बोली, अपने यहाँ होता है ना शकुन अपशकुन मानता है, तो दादी माँ बोली कि बिटिया आज स्कूल मत जाओ, सामने की छींक है, मेरा मन भी मैला हो गया। यानी दादी ने कहा कि देखो रिक्शा वाला सामने से छींका और छींक को अपशकुन मानते हैं। तो दीदी का भी मन हो गया कि हाँ नहीं, मतलब नहीं जाएंगे, मन मैला हो गया। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया कि आज तो हमारी कक्षा का अभिनय करना यानी एक्टिंग करना था स्कूल में, जिसकी मैं प्रमुख पात्र हूं और उसका मेन रोल, हीरोनी वाला रोल जो है दीदी करने वाली थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव था और दीदी को नाटक करने से मतलब इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था। जो होगा सो हो जाएगा। यानी दीदी कह रही है जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी, अभिनय में मैंने भाग लिया। और दीदी ने छींक का शकुन अपशकुन नहीं माना और हिम्मत करके दीदी चल दी। अब कहाँ? स्कूल की तरफ चल दी। हमारा अभिनय ने सबने सराहा। यानी जब दीदी ने एक्टिंग की तो सभी को अच्छा लगा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई थी। अब बताइए, दीदी पहले ही डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा, छींक है, लेकिन दीदी डरी नहीं और चली गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला। बताओ, छींक से अपशकुन होता तो दीदी को पुरस्कार नहीं मिलता और शाबाशी अलग मिली। लोगों ने खूब सराहा, तारीफ किया। आगे से मैं शकुन अपशकुन के फेरे में पड़ने वाली नहीं। और फिर दीदी ने लिखा कि मैं आगे से शकुन अपशकुन सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। कोई छींक करे या फिर कोई कुछ भी करे, कहीं से छींके, कोई मतलब नहीं है, मैं शकुन अपशकुन के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ।
7 जनवरी का, 7 जनवरी 97 को। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब इसमें लिखा है कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मज़ा आया न खेल में। अब आखिरी दिन है तो न पढ़ाई में मन लगा न खेल में, कोई डांट डपट भी नहीं हुई, यानी किसी ने डांटा भी नहीं किसी को। शिक्षक डांटते हैं तब तक आपको, शिक्षक चाहते हैं आपको डांटना छोड़ दे, शिक्षक आपको डांटना छोड़ दे, इसलिए इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, और दीदी सोच रही थी, दीदी ने लिखा भी है कि कभी कभी सोचती हूँ कि सब लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, पता नहीं लड़कियों को ही सब डांटते हैं, ये वो दीदी सोचने लगी। और यहाँ पर 7 जनवरी को आपका कहानी ख़त्म हो जाता है। तो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आपकी पूरी कहानी आपको पूरा स्पष्टीकरण से मैंने समझा दिया। अब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और याद रखिएगा दीदी की डायरी के लेखक कौन है, संकलित है। चलिए आपका कुछ क्वेश्चन आंसर है तो मैं क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ आपका है प्रश्न है अभ्यास। प्रश्न कह रहा है संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो संजू एक हंसमुख लड़की थी, उसे किताबें पढ़ने का शौक था। क्लियर है। अब अगर कोई सवाल में दिक्कत होगा तो कमेंट में आप पूछ लिया करेंगे। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, यानी संजू ने जो डायरी लिखा तो उसको डायरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो डायरी की लिखने की प्रेरणा बापू यानी गांधी जी से मिली थी। और सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता थे वो MG गांधी थे, यानी महात्मा गांधी थे। तो यहाँ पर 3 सवाल पूछा गया, तीनों सवाल आपका खत्म हो चुका है। जो ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया है, वहाँ से जो भी 1 से 6 जनवरी 7 जनवरी तक मैंने पढ़ाया बस वही ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्लास कैसा लगा आपको, और ऐसे पढ़ने में पूरा का पूरा समझ में आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, पूरा ऑब्जेक्टिव को इंडिकेट कर देता हूँ ऐसे। तो अच्छा लगा पढ़ाना तो कमेंट में बता देंगे जितने प्यारे बच्चे मेरे मैट्रिक के हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक भी कर लेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगला वीडियो का आप इंतज़ार करते रहे। वीडियो देखने के बाद जितने बच्चे देखते हैं ना, अगर टोटल बच्चे कमेंट कर देना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।